भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी आज संगम नगरी प्रयागराज में हैं। यहाँ उनकी मुलाकात आज पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से हुई है, कई दूसरे नेताओं से भी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि आज़ाद समाज पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में उनके भागीदारी मोर्चे का हिस्सा बनने जा रहा है। उनके इस दावे में कितना दम है, क्या सच्चाई है, ये सीधे चंद्रशेखर जी से जानते हैं। जी देखिए, मैं आज इलाहाबाद में हूँ और एक प्रेस के एक प्रोग्राम में शामिल होने आया था। वहाँ उनसे मुलाकात हुई है और खूब चर्चाएं हुई हैं और चर्चाओं के बाद जो है अफवाहों के बाजार गर्म हो जाते हैं। तो प्रयास है कि बहुत सारी चीज़ें अभी बन रही हैं और कुछ अगर बनेगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। वो भाई हैं, साथी हैं और हमारा प्रयास है कि दलित पिछड़ों के लिए कुछ हो। तो मगर गठबंधन का जो फैसला, इस तरह का जो फैसला, वो मेरे पास उसके अधिकार नहीं, कोर कमेटी के लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर इसमें कुछ भी ऐसा होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। राजभर जी जो दावा कर रहे हैं कि आप उनके मोर्चे का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपकी पार्टी, उनकी पार्टी की संख्या अब 10 से बढ़कर 11 हो जाएगी, उस दावे में कितना दम है? अब देखिए, उन्होंने कहा कि बनने जा रहे हैं, तो अभी गठबंधन की चर्चाएं तो चल ही रही हैं और भी चल रही हैं। लेकिन मैंने तो आज प्रेस के सामने बात कही कि हमारा प्रयास है कि हम ताकतवर होकर लड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है। इस चुनाव से 2024 के रास्ते भी जो हैं खुलेंगे। और सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, उनका लक्ष्य है कि संविधान ख़त्म हो जाए। तो हम संविधान को बचाने के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ अंबेडकर छात्रावास में हैं। ईश्वर शरण हरिजन आश्रम के नाम से जब पूना पैक्ट हुआ था, उस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, इससे अलग बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अभी आपका कोई अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन संभावनाएं बची हुई हैं। संभावनाएं तो राजनीति में हमेशा बनी रहती है और अंत समय तक भी, एक दिन पहले तक भी गठबंधन होते हैं और टूटते हैं। तो हमारा प्रयास जो भी होगा, जो भी कुछ बनेगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ हैं और यहाँ एक बड़ी साजिश जो हमारे साथ हुई है वो ये है कि ईश्वर शरण हरिजन आश्रम के नाम से जब पूना पैक्ट हुआ था तो एक हॉस्टल जो है हमें दिया गया था और पिछले 10 साल से हमारे लोग उस हॉस्टल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो हॉस्टल हमसे छीन लिया गया है। वो इसलिए था कि SC/ST के बच्चों को मौका मिले, वो लोग वहाँ आएँ, गांव देहात से वहाँ रह के पढ़ के और काबिल बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनी रही है। हमारा प्रयास है, हम लोग सरकार से मांग उठाते हैं कि वो आश्रम जो है वो छात्रावास बच्चों को लौटाया जाए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन जो है इलाहाबाद में शुरू करेंगे। बिल्कुल, हम निश्चित तौर पर आपके इस मुद्दे को भी उठाएंगे, लेकिन हम चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। और किन पार्टियों से अभी आपकी बातचीत चल रही है? देखिए, विपक्ष के सभी लोगों से बातचीत चल रही है और देखते हैं कौन बीजेपी को हराने में साथ आता है। जो साथ आएगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे और अकेले लड़ेंगे तो भी जानकारी देंगे। अभी चुनाव दूर है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। जब चुनावी समर चलेगा तो आप मीडिया के लोगों को तो सबकी खबर रहती है, कौन किससे बातचीत करता है, तो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। मायावती जी को आप हल्का समझ रहे हैं? नहीं, मैं क्यों हल्का समझूं? लेकिन मेरा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी से है, वो तो सरकार में नहीं है जिनकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो वर्तमान में हम लोग जिस सरकार को हटाने के लिए लड़ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी सरकार को तो हटा देंगे। ये इलाहाबाद स्मार्ट सिटी है, आप देख लीजिए, 1-1 फुट के गड्ढे हो रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे, और अभी आज ही वो रिपोर्ट कार्ड आया, आज ही अखबार में छपा, जिस हाईवे के बड़े बड़े दावे हो रहे थे गाजीपुर टू लखनऊ, उसमें दरार पड़ गई है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार को हटाने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद की, हम लोग उसमें काम करेंगे। बस एक अंतिम सवाल ये है कि आपकी अपनी व्यक्तिगत पसंद या आपके साथ के जो लोग हैं उनकी क्या पसंद है, किसके साथ तालमेल करने के इच्छुक हैं आप लोग? बहुजन समाज के साथ, जनता के साथ, क्योंकि जनता गठबंधन लंबे समय तक रहता है। सरकारों के गठबंधन तो चेहरे होते हैं, वो बदलते रहते हैं। पहले भी कई गठबंधन हुए तो अगले दिन टूट जाते हैं चुनाव के बाद। हमारा वैचारिक गठबंधन है। हमारी लड़ाई यहाँ मात्र सत्ता के लिए, सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। तो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और जो हमारा एजेंडे हैं उन पे जिनसे भी बात होगी वो आपके सामने रखी जाएगी। धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। उनका कहना है कि अभी अंतिम कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं बरकरार हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।